आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा नीति की। तो गांधी ने इस अहिंसा नीति को कहां से अडॉप्ट किया था? अहिंसा नीति भारत की कितनी पुरानी नीति है? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वो जिस माहौल में रहते थे या जिस देश या जिस मुल्क में रहते थे, उसकी नेव या उसकी बुनियादी सूफी संतों ने रखी थी। और चूँकि गांधी जी इस्लाम की शिक्षा को ज़्यादा पढ़ते, गांधी जी भी हैं, उन्होंने भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जस्टिस सिस्टम को बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है उसकी, और बहुत ज़्यादा वहाँ से सीखा है। लेकिन सूफिया किराम की मानना, गांधी जी की मानना, या जो भी आपकी आइडियल पर्सनालिटी है, उस आइडियल पर्सनालिटी को अपनी लाइफ में लाना, ये दो डिफरेंट चीज़ है। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे बुजुर्गान दीन का सूफिया किराम का रहा है, और यही गांधी जी ने भी बात कही। अहिंसा में भी उनके यहाँ ये है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब आप लोगों को तकलीफ न पहुँचाइए, बल्कि वो भी ये चाहते हैं कि हाँ, लोगों के लिए फ्रूटफुल बनिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हमेशा की तरह आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद। स्टूडियो में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जहांगीर हसन मिसबाही साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत, इस्तकबाल, खैर मकदम है। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और जामिया आरफिया सैयद सरावां के उस्ताद मौलाना ज़ियाउर रहमान अलीमी साहब। मौलाना साहब, आपका भी इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा काफ़ी अहम है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा नीति की। वो नीति हमारे राष्ट्रपिता ने, हमारे गांधी ने, हमारे बापू ने कहां से अडॉप्ट की थी? क्या वो सूफिया किराम की तालीमात थी, या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फलसफा था कि जब आपकी लिंचिंग हुई, ताइफ में आपको पत्थर मारा गया तो आपने आम माफी दे दी थी? या सैयदना खलील की वो लिंचिंग थी, जब उनको आप लिंचिंग उनकी की गई और आग में डाला गया तो सैयदना खलील ने आग में डाले जाने वालों से कोई बदला नहीं लिया? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे राष्ट्रपिता की अफ्रीका में लिंचिंग हुई थी, तो हमारे गांधी ने लिंचिंग करने वालों के साथ कोई बदला नहीं लिया। तो गांधी ने इस अहिंसा नीति को कहां से अडॉप्ट किया था? अहिंसा नीति भारत की कितनी पुरानी नीति है? भारत में हमेशा से अहिंसा को, अदम तशद्दुद को, टॉलरेंस को कितनी अहमियत मिली है, कितना महत्व मिला है? इस सवाल पर और इस तरह के बहुत सारे सवालात पर हम अपने मेहमानों से जानेंगे। डॉक्टर जहांगीर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे है कि हमारा भारत, एक अजीम भारत, वसुधैव कुटुंबकम जिसकी परंपरा है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वेदांत अगर मस्तिष्क है तो इस्लाम शरीर है, स्वामी विवेकानंद ने जिसके बारे में कहा, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, एक अजीब व गरीब गुलदस्ता है बहुत सारे अकाबरीन का, चाहे वो उलमा हो, सूफिया हो, संत हो। तो हमारे गांधी की जो टॉलरेंस की नीति थी, जो अदम तशद्दुद की नीति थी, जो अहिंसा की नीति थी, वो हमारे गांधी ने कहां से अडॉप्ट किया था? सूफिया किराम की तालीमात में वो कहां मिलता है? बड़ी अच्छी बात आपने कही है और अच्छा सवाल आपका है। रह गई बात गांधी जी की कि उन्होंने कहाँ से ये तालीम ली थी, शिक्षा कहाँ से हासिल किया था और किस चीज़ से मुतासिर थे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वो जिस माहौल में रहते थे या जिस देश या जिस मुल्क में रहते थे, उसकी नेव या उसकी बुनियादी सूफ़ी संतों ने रखी थी, जिनका धर्म यही था कि इंसानियत की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए काम किया जाए। और ये वही शख्स कर सकता है या वही अफराद कर सकते हैं जो अदम तशद्दुद के कायल हों या जो अदम तशद्दुद की नीति पर चलते हों। तो हमारे गांधी जी भी हिंदुस्तान में जन्म लिए, यहाँ पे पले बढ़े, और यहाँ के मुआशरे से उन्होंने सीखा, जिस मुआशरे में सूफ़ी संतों की शिक्षा, मिसाल के तौर पर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ख्वाजा साहब की बात आती है कि आप को कत्ल करने के लिए एक शख्स अपने आस्तीन में, कुर्ते में छुरी छुपाकर पहुँचता है, और आप उसकी नीयत को जान जाते हैं और उसका इजहार भी करते हैं, लेकिन कोई बदला नहीं लेते उससे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि तशद्दुद करने के लिए एक शख्स जो आपके पास पहुंचता है, पूरे असलहा के साथ पहुंचता है, लेकिन आपको पता चलता है कि ये शख्स मेरी जान के दर पे है और मेरी जान लेने के लिए आया है, उसके बावजूद आप उससे माफ़ कर देते हैं और उसके साथ भलाई का मामला करते हैं। सूफिया किराम चूँकि हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, उस पर उनका ईमान है, तो आप सीरत की ज़िंदगी देखिए, तो ताइफ की ज़िंदगी हो या मक्का की ज़िंदगी हो, हर जगह लिंचिंग का माहौल नज़र आता है।
ताइफ में आपने वाक़या पढ़ाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर लोगों को दीन की तरफ बुलाया, भलाई की तरफ बुलाया, तो लोगों ने आपकी बेइज्जती भी की, और न सिर्फ बेइज्जती की बल्कि औबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया जो आपको पत्थर मारा करते थे। उसके लिए भी आपने दुआएं दी। हालांकि पहाड़ के फरिश्ते आपको हाजिर हुए और आपकी बारगाह में अर्ज़ किया कि आप इजाज़त दें कि मैं इस महल्ले को, इस गांव वाले को पीस दूं 2 पहाड़ों के बीच में, लेकिन आपने मना फरमाया और उसके लिए हिदायत की दुआ की, सबको माफ़ फरमा दिया। फिर आप मक्का में देखिए तो लिंचिंग का एक माहौल रहा है, जिसमें एक खातून इसकी शिकार सबसे पहले हुई, जिसे बीबी सुमैया हम आप कहते हैं। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कोई इंतकाम नहीं लिया। फ़तेह मक्का के मौके पर यही होता है कि जो आपके जान के दर पे थे, जो आपके असहाब को सताते थे, दिन रात तकलीफ़ दिया करते थे, आपने तमाम पिछले मज़ालिम को माफ़ कर दिया, तमाम पिछले ख़ताओं को माफ़ कर दिया, और जो लोग तशद्दुद पे तशद्दुद आप पे कर रहे थे, आपके असहाब पे कर रहे थे, उन तमाम का बदला आपने भलाई से और माफ़ी से दिया। और आपने फरमाया कि जाओ, आज के दिन कोई तुम लोगों से मुआखज़ा, कोई बदला लिया नहीं जाएगा, बल्कि तुम सब आज़ाद हो, तुम सब लोग फ्री हो। तो ये चीज़ें हैं। और चूँकि गांधी जी इस्लाम की शिक्षा को ज़्यादा पढ़ते थे, जहाँ तक हमने उनके किरदार को, जीवनी को देखा है, पढ़ा है, तो उसमें महसूस होता है कि जा बजा वो इस्लामी तालीमात से मिसालें पेश करते हैं, चाहे वो उमर फ़ारूक की ज़िंदगी हो, चाहे अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी हो, सबसे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें पेश करते हैं जिसमें अदम तशद्दुद और अहिंसा की बात की गई है। तो ये सब हैं। और मुल्की सतह पर, हिंदुस्तान की सतह पर भी सफ़ाए कराम जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उन्होंने भी अमन व अमान कायम किया और अदम तशद्दुद की राह पर चले। तो और एक और चीज़ है कि गांधी जी अदम तशद्दुद के साथ साथ जोहद मुसलसल भी, यानी बराबर कोशिश करना, मेहनत करना अपने मकसद को, मंजिल को पाने के लिए। तो ये सूफिया कराम की भी यही नीति रही है, उनका यही तर्ज अमल रहा है कि अदम तशद्दुद के साथ साथ अपनी मंजिल पाने के लिए, अपने मकसद पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते थे, मेहनत करते रहते थे, जिसका नतीजा उनको बेहतर मिलता था। और यही गांधी जी के साथ हुआ कि अदम तशद्दुद के साथ साथ उन्होंने मेहनत भी की, कोशिश भी की, जिसका रिज़ल्ट बेहतर तौर पर हमारे सामने आया। मौलाना ज़ियाउर रहमान अलीमी साहब, जिस तरह डॉक्टर जहांगीर साहब ने अपनी बातों को रखा और बड़े पर्दे पर आपने बताने की कोशिश की गांधी जी के फ़लसफ़े अदम तशद्दुद को, हम ये देखते हैं कि अगर इतिहास के पन्नों को हम खंगालते हैं तो उसमें यह नज़र आता है कि गांधी जी कहीं ना कहीं कई बार सैयदना उमर फ़ारूक के जस्टिस के सिस्टम को कई बार कोट करते हैं। तो जस्टिस का जो सिस्टम है और अदम तशद्दुद, टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, दोनों को किस तरह से आप क्लब करके देखते हैं? देखिए, हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो पर्सनालिटी है, वो एक जस्टिस के एक सिंबल की हैसियत से पूरी दुनिया में जानी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी जस्टिस के जो सिस्टम है, उस सिस्टम को उन्होंने बहुत उसको एडोर किया है और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ की है और वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। तो उन्हीं लोगों में गांधी जी भी हैं। उन्होंने भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जस्टिस सिस्टम को बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है उसकी, और बहुत ज़्यादा वहाँ से सीखा है। आपका जो सवाल है कि जस्टिस को हम अदम तशद्दुद के साथ कैसे को रिलेट करते हैं, तो जाहिर है कि देखिए, जस्टिस जो है वो नाम ही है इस बात का कि वहाँ पर अदम तशद्दुद पाया जाए, तशद्दुद ना पाया जाए। इसलिए कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है, अदल का कॉन्सेप्ट क्या है? अदल का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका जो राइट है वो राइट उसको मिले, जिसका जो राइट है वो राइट, हाँ, जिसका जो हक़ है उसको हक़ मिले, और बेगुनाहों को उसकी इंसाफ मिले, उसको उसके जो उसने काम नहीं किया उसकी सज़ा न मिले। और लिंचिंग में क्या होता है? लिंचिंग में यही होता है कि लिंचिंग नाम ही है कि आप एक ऐसे आदमी को या एक ऐसे ग्रुप को आप पनिशमेंट देना चाह रहे हैं जो कि जिसने कि जुर्म किया ही नहीं है, और तभी वो लिंचिंग कहलाता है। और हाँ, तभी वो लिंचिंग कहलाता है, और इसी को कहते हैं तशद्दुद। और अगर अदल, कानून को हाथ में लेना, और अगर अदल पा लिया गया, अदल इंसाफ से काम ले लिया गया, जस्टिस पा लिया गया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर से जो है हिंसा ख़त्म हो गई। जब हिंसा ख़त्म हो गई तो अहिंसा आ गई। तो अहिंसा का और जस्टिस का बहुत आपस में गहरा ताल्लुक़ है, बहुत चौड़ी दामन का साथ है, हम उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते एक्चुअली। लेकिन ज़िया साहब, सवाल फिर ये पैदा होता है कि हमारे सूफियाए किराम ने
इस मुल्क में जिस तरह से अहिंसा परमो धर्म को एक बड़े पर्दे पे पेश किया और दुनिया को ये बताया कि साहब अगर कुछ भी आपको करना है तो द्वेष और द्वेष के भाव को मिटाना पड़ेगा, विभाजनकारी जो नीतियां हैं उसको दूर करनी पड़ेंगी, और सब लोगों को जिस तरह सूफिया कराम का लंगर चलता था, इसको सूफिया कराम की तालीमात और गांधी जी की तालीमात में कितनी आप एकसानियत देखते हैं? सूफिया कराम की तालीमात में और गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री अगर पढ़ी जाए तो हमें मालूम होता है कि गांधी जी चूँकि वो एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, हिंदू स्पिरिचुअलिटी से ख़ास उनका एक ताल्लुक़ है, और जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो किसी एक जगह से चीज़ों को नहीं लेता है, बल्कि उसको जहाँ भी अच्छी चीज़ मिल जाती है वहाँ से ले लिया करता है। और हमारा मुल्क ही हिंदुस्तान चूँकि 1000 साल की तारीख़ थी यहाँ सूफिया की, यहाँ बुज़ुर्गों की, सूफियों की, संतों की तारीख़ थी यहाँ पर, तो हिंदुस्तान में जब हमारे सूफिया किराम आते हैं तो सूफिया किराम ने जिस तरीक़े से उन्होंने लोगों को करीब करने के लिए, अपने मैसेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो उन्होंने तरीक़े इख्तियार किए, वो तरीक़े हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं गांधी जी की ज़िंदगी में भी है। कि एक तो ये कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि अहिंसा वाली बात, कि सूफिया के यहाँ भी अहिंसा वाली बात पाई जाती है कि लव फॉर ऑल हैट्रेड फॉर नन, सबकी मोहब्बत सबके लिए और नफ़रत किसी के लिए नहीं, और ये बात जो है गांधी जी के यहाँ भी पाई जाती है। ऐसे ही गांधी जी का ज़ोर इस बात पर भी है कि लोग जो है वो भूखे रात न गुजारें, बल्कि उनका पेट भरा हुआ हो। सूफिया किराम की तालीमात में भी ये चीज़ हमको मिलती है कि सूफिया किराम के यहाँ तो उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की कि जो भी कम से कम उनके यहाँ आ जाए, उनके दर पे जो भी आ जाए वो भूखा ना जाए, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि किसी भूखे इंसान को खाना खिला देना ये इससे बढ़ के कोई इबादत नहीं है। और जिया साहब मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ आपको, यही चीज हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद साहब की लाइफ में। स्वामी जी कहते हैं कि मैं तुमसे रोटी मांगता हूं तो मुझे धर्म उड़ेल रहे हो। अब अगर भूखे को आप धर्म का ज्ञान देंगे तो भूखा उसको रोटी चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। एक्चुअली क्या है कि जब तक इंसान का पेट भरा हुआ नहीं होगा, जब तक इंसान की आत्मा जो है उसकी वो संतुष्ट नहीं होगी। आपका जो आप किसी मज़हब को कबूल करने के बाद, किसी दीन को कबूल करने के बाद अपना जो आपके क्रिएटर से जो ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ में मजबूती कब आएगी, और आप उसकी इबादत के लिए, उसकी पूजा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कब करेंगे? जब आपका पेट भरा हुआ होगा। पेट ही भरा नहीं होगा, आप अगर नमाज में खड़े भी हो गए, पेट भरा हुआ नहीं है, तो आपका दिल गिर पड़ेंगे, और उसका दिल अगर मान लीजिए ना भी गिरे तो आप नमाज में खड़े होकर के भी अपने क्रिएटर की बारगाह में नहीं होंगे, अपने पैदा करने वाले की बारगाह में नहीं होंगे, आपका दिल जो है वो खाने में लगा हुआ होगा। इसलिए इस्लाम ने तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इसीलिए देखिए हमारे उलमा ने एक बात लिखी है, एक बात क्या लिखी है कि अगर इंसान को खाने की ख्वाहिश हो और खाना आ जाए और उधर नमाज का वक्त भी आ जाए, जमात भी खड़ी हो रही है, तो ऐसी सूरत में उस आदमी को चाहिए कि वो पहले खाना खा ले और खाना खाने के बाद तब जाए वो नमाज़ पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर वो नमाज़ पढ़ने चला जाएगा बिना खाना खाए हुए तो अपनी पूरी नमाज खाने में गुजारेगा, अल्लाह की बारगाह में नहीं गुजारेगा। तो यकीनी तौर पर इसमें कोई शुबा का पता नहीं, जो लोग हैं खा लिया हो, इतने सारे अक़साम थे, अनवा थे, पता नहीं क्या क्या आदमी का, बहरहाल दिल तो है। बिल्कुल, इंसान का जो माइंड है ना, माइंड का कंसंट्रेशन नहीं होगा, और इबादत में, पूजा में जो है माइंड का कंसंट्रेशन अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान का पेट भरा हुआ है और दिल मुतमईन है, तो वो जो पूजा करेगा, जो मज़हब को भी आप उसको पहुंचाएंगे ना, तो वो अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, अपने बाई हार्ट एक्सेप्ट करेगा वो। वरना क्या होगा कि वो अगर आपने उसके ऊपर अपने मज़हब को आपने मुसल्लत भी कर दिया, तब भी वो एक्चुअली बाई हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उसको। जिया भाई, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह हम देखते हैं गांधी जी का, या हमारे ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती हों, या अजमेरी हों, या बख्तियार काकी हों, या उससे पहले के अकाबरीन हों, उसके बाद के अकाबरीन, इन सब लोगों ने अहिंसा का प्रचार किया। लेकिन आज इनके मानने वाले, चाहे वो ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के मानने वाले हों, या अजमेरी के मानने वाले हों, या गांधी जी के, हम सब के एज ए इंडियन हम सब के लिए राष्ट्रपिता के तौर पर गांधी जी का सबसे बड़ा महत्व है, हम लोग उस नीति को प्रचार करने में या फेल हो रहे हैं, या उस लेवल पे प्रचार नहीं कर पा रहे जिस लेवल पे प्रचार करने की जरूरत थी। कहां हम गलती कर रहे हैं? देखिए अहमद भाई, अगर आप हिंदुस्तान भर में जो खानकाहें हैं उनका एक ओवर व्यू तैयार कीजिएगा
मैं सिर्फ खानकाहों की बात नहीं कर रहा हूं, गांधी जी के तमाम मानने वाले खानकाहों के साथ साथ कहां फेल कर रहे हैं। आज तो पूरा भारत गांधी को मानता है, लेकिन उसके बावजूद हिंसा हो रही है, तो इसका मतलब हम सच्चे गांधी के फॉलोअर नहीं है। हाँ, ये बात सही है अपनी जगह कि असल में देखिए मेन मसला क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम ये है कि क्या होता है, दो चीज़ होती है। एक होता है किसी को मानना और किसी की मानना। तो गांधी जी को मानना अलग है और गांधी जी की मानना अलग है। ऐसे ही सूफियाए किराम की मानना अलग है और सूफियाए किराम को मानना अलग है। तो गांधी जी को मानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका नाम लेते हैं, उनके नाम पे उनका कारोबार भी चल रहा है, उनकी बहुत सारी उन तंजीमें ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। ऐसे ही सूफियाए किराम के मानने वाले बहुत हैं, सूफियाए किराम के नाम लेने वाले बहुत हैं, जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ सूफिया से है और हमको सूफिया से मोहब्बत है। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जीते कितने लोग? लेकिन सूफियाए किराम की मानना, गांधी जी की मानना, या जो भी आपकी आइडियल पर्सनालिटी है उस आइडियल पर्सनालिटी को अपनी लाइफ में लाना, ये दो डिफरेंट चीज़ है। तो एक्चुअली हुआ ये है इस वक्त हर धर्म में और हर ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी जो बड़ी पर्सनालिटी जितनी भी गुजरी हैं, उन तमाम पर्सनालिटीज़ के जो फॉलोअर्स हैं उन सब का हाल तकरीबन यही हो गया है कि वो अपने जो आइडियल पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी जो नज़रियात हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ से दूर हैं, सिर्फ उनका नाम ले रहे हैं। तो यही हाल यहाँ पर भी हुआ है, गांधी जी के साथ भी हुआ है कि गांधी जी के मानने वाले बहुत हैं, गांधी जी के का नाम लेने वाले बहुत हैं, लेकिन उनकी बात मानने वाले बहुत कम हैं। चूँकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, अहिंसा की जो आइडियोलॉजी है, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाना बहुत मुश्किल काम है। इंसान का जो नेचर है ना, वो नेचर क्या है, वो एग्रेसिव नेचर है। वो अपने आप को हर जगह बड़ा दिखाना चाहता है, वो अपनी नाक कहीं नीची नहीं देखना चाहता है, वो हमेशा चाहता है कि मेरी नाक ऊंची रहे। जब ये जज्बा होगा ना तो कभी भी तो ज़मीन पे संघर्ष कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल संघर्ष कर रहे थे। और कभी भी जब ये नाक नीची और ऊंची वाला जब मसला होगा ना, जब इंसान चाहेगा कि मेरी नाक ऊंची रहे, तो कभी भी वो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि दूसरों के साथ उसका वायलेंट जो है उसका एटीट्यूड ही होगा। हाँ, वायलेंट एटीट्यूड होगा, रवैया होगा। लेकिन अगर उसको ये होगा कि नहीं, इस निगाह से जब वो लोगों को देखेगा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या हैं, एक हमसे अच्छे हैं और सबको एक अल्लाह ने पैदा किया है, एक गॉड ने क्रिएट किया है, ये सब उसकी मखलूक हैं, ये सब उसके पैदा किए हुए हैं। तो ये सब क्या है, गोया हम सब का ताल्लुक़ जो है एक क्रिएटर से है। अगर ये कॉन्सेप्ट इंसान के अंदर पैदा होगा ना, तो फिर वो किसी के साथ वो हिंसा वाला मामला नहीं करेगा, बल्कि वो सब के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हमारे प्रॉफिट ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा कि खैरुकुम लिन्नास अनफाउकुम लिन्नास, तो मैं सबसे बेहतर इंसान वह है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। फ़ायदा पहुंचाना, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया है, ये अहिंसा से ऊपर का कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक ये कि आपसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, आप हिंसा नहीं पहुंचा रहे हैं, और यहाँ ये कि नहीं, जो भी वो खाना खिला रहे हैं और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाइए। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे बुजुर्गान दीन का, सूफियाए किराम का रहा है, और यही गांधी जी ने भी बात कही। अहिंसा में भी उनके यहाँ ये है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब आप लोगों को तकलीफ़ न पहुंचाइए, बल्कि वो भी ये चाहते हैं कि हाँ, लोगों के लिए फ्रूटफुल बनिए। तो गलती इसी में है कि असल में हम लोग सही मानों में अपने अपने जो हमारी जो आइडियल पर्सनालिटीज़ हैं, उनको रोल मॉडल जो हमारे हैं, उनको सही मानों में हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी से बहुत दूर हैं, उनके नाम पर हम खा कमा रहे हैं। बस इसी वजह से हम लोग ये मसला यहाँ यही गलती हो रही है। अगर हम सही मानों में उनको फॉलो कर लें और सब लोग अपने अपने रोल मॉडल्स की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको फैलाने की सही तरीक़े से कोशिश करें, तो अहिंसा को फैलाना कोई वो मुश्किल काम नहीं है, ये आसानी के साथ काम किया जा सकता है। इस पर जहांगीर साहब फाइनल कमेंट क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि दौर हाजिर में हम दूसरों को अपने से बेहतर समझते नहीं हैं, और ये चाहते हैं कि दूसरों को फ़ायदा भी नहीं, सब अब खुद को अच्छा भी समझते हैं और ख़ुद ही को नफ़ा पहुँचाना भी चाहते हैं। तो ये जब तक कंसेप्ट हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होगा तो तशद्दुद का माहौल कायम रहेगा, हिंसा का माहौल कायम रहेगा। तो ज़रूरी है कि सूफियाए किराम ने जो दूसरों को अपने से बेहतर जाना और दूसरों को नफ़ा पहुँचाने पर यकीन रखा, इसी चीज़ को हम भी लेकर चलें तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर नतीजा निकलेगा और अदम तशद्दुद और हिंसा वाली बात नाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद और हमारे दोनों मेहमान ज़ियाउर रहमान अलीमी साहब और डॉक्टर जहांगीर मिसबाई साहब दोनों को दीजिए इजाज़त। लेकिन याद रखिए कि करत करंत अभ्यास के जड़मती होत सुजान,
रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। आइए हम इस बात का संकल्प लें, दृढ़ संकल्प लें कि हम आज से अहिंसा का प्रचार करेंगे, अपने ऊपर जुल्म करने वाले को माफ करेंगे और जुल्म करने वाले को रोकने का प्रयास करेंगे, ताकि कम से कम हमारी अदालतों से, हमारे पुलिस थानों से बोझ कम हो, उन पे केसेस कम हो, उन पे दबाव कम पड़े। और आइए इस बात का संकल्प लें कि हम दुनिया में मोहब्बत का प्रचार करेंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।